किसी ने एक 4 माह की हामिला लड़की को 42 बार खंजर के वार करके कत्ल कर दिया, साथ में सास और ससुर को भी कत्ल कर दिया। ये कहानी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ वर्मा फैमिली कत्ल केस के बारे में। दिल्ली के इलाके राजनामी कॉलोनी में बाप विनोद वर्मा, बीवी पुष्पा वर्मा और उसकी जो बहू थी पूजा वर्मा और बेटा नितिन वर्मा रहायश पजीर होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, नितिन वर्मा अपने काम से आ रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक पार्क के करीब। तो एक्सीडेंट होने के बाद वो अपने घर फ़ोन करता है सब लोगों को, पहले बीवी को करता है, फिर अपने बाप को करता है, फिर अपनी माँ को करता है, लेकिन कोई बंदा भी फ़ोन नहीं सुनता। फिर वो अपने चाचा विजय कुमार को फ़ोन करता है, जो कि उनके घर से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनको सारी सूरत हाल बताता है कि चाचा मेरा एक्सीडेंट हो गया पार्क के पास, घर में कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे भी किसी को भेजिए और घर में भी पता करिए कि कोई फ़ोन क्यों नहीं सुन रहा। तो वो कहता है ठीक है। वो नितिन वर्मा के पीछे अपने 2 बेटों को भेजता है, साथ उनका एक दोस्त भी जाता है और ख़ुद उनके अपने भाई को फ़ोन करता है विनोद वर्मा को, लेकिन वो फ़ोन नहीं सुनता। अपनी भाभी पुष्पा वर्मा को फ़ोन करता है, वो भी फ़ोन नहीं सुनती। तो वो उनके हमसाये को फ़ोन करता है, हमसाये को बोलता है कि जाओ मेरे भाई के घर जाके देखो कि वो फ़ोन क्यों नहीं सुन रहा। तो हमसाया घर जाता है, घर जाने के बाद वो कहता है कि अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ है। वो कहता है दरवाज़ा तोड़ो, जो मर्ज़ी करो, अंदर जाओ, अंदर जाके देखो। वो दरवाजे को थोड़ा सा धक्का लगाता है तो पता चलता है दरवाज़ा वैसे ही साथ अटैच किया हुआ है। वो अंदर जाके देखता है तो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर विनोद वर्मा की लाश पड़ी होती है, जिसके ऊपर खंजर मार मार के उसे कत्ल किया होता है। तो वो भाग के बाहर आ जाता है, विजय वर्मा को फ़ोन करता है, वो विनोद वर्मा के भाई को सारी सूरत हाल बुलाते हैं। तो पुलिस को भी बताया जाता है, पुलिस आ जाती है। उधर जो विनोद का बेटा होता है नितिन वर्मा, उसके पीछे उसके 2 चचा के बेटे गए होते हैं, वो उसको लेके हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तो वो कहता है नहीं यार तुम लोग घर ही चलो, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं और मेरा दिल भी घबरा रहा है, मैंने अम्मी अब्बू के पास जाना है। तो वो घर के लिए आते हैं, वो आ जाते हैं, उनका चचा पहले आया होता है, पुलिस भी आई होती है। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, पुलिस देखता है इतना रश, तो वो कहता है क्या हुआ। तो उसका चचा उसे अंदर नहीं जाने देता, रोकता है, कहता है नहीं बेटा तुमने अंदर नहीं जाना, लेकिन वो सबसे छूट छाट के अंदर जाता है। जब अपने बाप को देखता है तो बेहोश हो जाता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसको उठाते हैं, तो साथ एक हॉस्पिटल होता है सफदर नामी हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट करवा देते हैं। तो वैसे भी उसके चोटें वगैरह लगी होती गिरने की वजह से। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसका मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल करवाने के बाद हॉस्पिटल में उसे दाखिल कर लिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात कर रहा हूँ मैं 18 अप्रैल 2008 की। तो अब रात वो हॉस्पिटल में दाखिल रहता है, सुबह 19 अप्रैल आ जाता है। पुलिस वाले उनके घर से एविडेंस इकट्ठे कर रहे होते हैं, लाश की पोस्टमार्टम होने के लिए इधर भेज दी गई होती हैं। तो ये सारा कुछ पुलिस वाले कर रहे होते हैं। विनोद वर्मा जो होता है उसके बारे पूछ पूछ कर रहे होते हैं कि इसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, आया इसके घर में कोई नफरत, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, या बाहर किसी ने दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिया हो, इनका मकान अपना था या किराए का था। तो उनके पुलिस वाले जो होते हैं मोबाइल की भी CTR निकलवाते हैं, विनोद वर्मा की, पुष्पा वर्मा की, उनकी बहू की। तो इसके साथ ही वो नितिन वर्मा की भी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं। यहाँ पे किसी की कॉल हिस्ट्री से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन नितिन वर्मा की जो कॉल हिस्ट्री होती है उसमें ये मिलता है कि जिस रात ये कत्ल हुआ है, रात 12:20 पे विजय कुमार अपने चचा को नितिन ने फ़ोन किया, उसी रात 10:30 बजे इसने 21 बार कॉल किया अपने किसी हमसाये के नंबर के ऊपर। उसकी लोकेशन इनके घर के साथ वाले घर की शो हो रही थी। तो 19 अप्रैल की शाम को नितिन वर्मा को छुट्टी मिल जाती, पुलिस वाले उधर से उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहाँ पे उसके पूछ-गूछ करते हैं कि हाँ भाई बताओ तुमने कत्ल क्यों किया अपने घर वालों को। वो कहता है मैंने नहीं किया। पुलिस वाले उसके सामने एविडेंस रखते हैं कि ये 21 बार तुमने कॉल करी है, ये किसको कॉल करी और क्यों कॉल करी, एक चीज़। दूसरी, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उससे पहले तुम्हारी लोकेशन तुम्हारे घर की शो हो रही है, वो कैसे हो रही, तुम तो काम से सीधा आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। 2 चीज़। और तीसरी चीज़, तुमने अपने चचा को फ़ोन किया, उसको बोला कि पहले मैंने घर वालों को फ़ोन किया, अपनी बीवी को, अम्मी को, अब्बू को, लेकिन किसी ने कॉल नहीं रिसीव करी। तो तुम्हारी कॉल हिस्ट्री में तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई, तुमने किसी को पहले कॉल नहीं की, डायरेक्ट अपने चचा को ही कॉल की है। तो पुलिस वाले साथ में सख्ती दिखाते हैं, तो नितिन वर्मा जी मान जाता है कि हाँ मैंने कत्ल किया। तो कत्ल क्यों किया है, चले ये जाके जानने की कोशिश करते हैं और कत्ल कैसे किया। नाजरीन, इनके घर में झगड़े हो रहे थे। झगड़ा होने की वजह ये थी कि ये जो नितिन वर्मा था
इसकी शादी हुई थी लव मैरिज। इसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। 3-4 महीने हो गए थे इसकी बीवी को हमल हो गया, लेकिन 3-4 महीने पहले ही इसकी बीवी को पता चला कि मेरे बंदे की किसी लड़की के साथ बातचीत चल रही है फ़ोन के ऊपर, जो कि हमारे मोहल्ले की रहने वाली है और नाबालिग है। 18 साल की एज में बंदा शादी कर सकता है, लेकिन उसकी एज 17 साल होती है। लेकिन इसी अप्रैल या सितंबर के महीने में आके इसकी एज 18 साल हो जानी थी, यानी कि इनकी वो बालग हो जानी थी, फिर इन दोनों की शादी भी हो जानी थी। तो उनकी लड़ाइयाँ इस वजह से आपस में मियाँ बीवी की चल रही होती है। तो कोई 10-20 दिन पहले से नितिन वर्मा सोच रहा होता है कि इतनी लड़ाई हमारे घर में होती है, मैंने अपनी बीवी को कत्ल ही कर देना है। लेकिन खैर वो तो उसने प्लानिंग कभी बनानी होती है। उस रात जिस रात ये कत्ल करता है, ऐसे ये 9:30 बजे अपनी बीवी के पास बैठा बातें कर रहा होता है और इनकी बहस होना शुरू हो जाती है। बहस फिर गुस्से में तब्दील हो जाती है। नितिन वर्मा गुस्से में जाता है किचन में, वहाँ से एक उसे गोश्त काटने वाली छुरी मिलती है, जो कि एक खंजर टाइप ही होती है तकरीबन। उसको लेके आता है, गुस्से में ला के अपनी बीवी के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला होती है, उसके बाद भी वो उसके ऊपर हमला करता है, उसके पेट में और सीने में वो छुरे मारता रहता है, छुरे मारता रहता है। कोई 42 दफ़ा वो वार करता है। 42 दफ़ा वार करने के बाद उसको वो कत्ल कर देता है। तो जब वो कत्ल कर रहा होता है तो शोर भी हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी आगे से विरोध कर रही होती है। तो जब वो शोर सुनती है, उसकी माँ बाहर, वो उसी ग्राउंड फ्लोर के रूम में दूसरे में होती है, शोर सुन के वो इनके भाग के रूम में आती है। तो वो अपने बेटे को देखती, वो अपनी बीवी को कत्ल कर रहा है, तो वो अपने बेटे को भी रोकने की कोशिश करती भाग के। उसका जो बेटा होता है वो अपनी माँ के ऊपर भी ऐसे खंजर चला देता है, उसके ऊपर भी खंजर के वार से वार करी जाता है। 18 वार करता है। 18 वार करने के बाद वो भी कत्ल हो जाती है। तो वो गिरती गिरती बाहर, उसको मारता मारता, खंजर मारता मारता बाहर सोफा पड़ा होता है उसके करीब आ जाता है। ऐसे ही वो सोफे के ऊपर गिर जाती है, वहाँ पे उसकी लाश निकल जाती है, जैसे कोई सोफे के ऊपर बैठा हो। तो उसका बाप जो होता है वो बीमार होता है, वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता था, इसलिए वो नीचे फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही खड़ा पूछता है नितिन से, बेटा क्या हुआ, किस चीज़ का शोर था। तो नितिन वर्मा नीचे आता है। जब वो नीचे आ रहा होता है, उसका बाप देखता है कि उसके हाथ के ऊपर खून लगा है, उसके कपड़ों के ऊपर भी खून लगा हुआ है। वो एकदम चिल्लाता है कि तूने क्या किया, अपनी माँ के साथ क्या किया, अपनी बीवी के साथ क्या किया। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाता, नितिन वर्मा उस तक भी पहुंच जाता है और उसको भी कत्ल करना शुरू कर देता है और उसके टोटल 18 वार करता है सीने के ऊपर, और वार कर करके उसको भी कत्ल कर देता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आता है। अब नाजरीन, यहाँ पे नितिन वर्मा की जो मेडिकल रिपोर्ट ली गई होती है, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये आता है कि इसके ऊपर हाथों के ऊपर जो चोटें लगी हुई हैं, जो इसकी रगड़ें लगी हैं, वो तो गिरने की वजह से लगी हैं, लेकिन जो इसके कट लगे हुए हैं हाथों के ऊपर और 1-2 और जगह के ऊपर कलाइयों के ऊपर कट भी लगे हुए हैं, ये गिरने की वजह से नहीं लगे। ये कट किसी और चीज़ से लग सकते हैं। ये उसी तरह के कट थे जिस तरह के कट इसके घर वालों को कत्ल किए हुए लगे हुए थे। तो नाजरीन, पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कट कैसे लगे, तो पता चलता है आई जी, ये कट जो हैं, ये जब वो लड़ाई उनसे कर रहा था, अपने घर वालों को कत्ल कर रहा था, तो जो आगे से लड़ने की कोशिश कर रहा था उस दौरान इसको ये कट लगे थे। तो पुलिस वाले उस जगह पे जाते हैं, उस पार्क के पास इसको लेके, कि हाँ भी हमें वो जगह दिखाओ जिधर से तुम कह रहे थे कि गिरने की वजह से कट लगे। लेकिन इस तरह की कोई जगह नहीं होती। ये साबित हो जाता है कि ये कट जो इसे लगे हुए हैं, ये भी उस टाइम जब ये उनसे मारपीट कर रहा था, उसको कत्ल कर रहा था, अपनी बीवी को और माँ बाप को, तो आगे से वो विरोध कर रहे थे, जिस वजह से ये कट लगे। अब इसका नाजरीन गिरामी ट्रायल चलना शुरू हो जाता है सेशन कोर्ट में। 75 लोग गवाही देते हैं। वो जो लड़की होती है जिसके साथ इसने 21 बार कॉल की होती है, उसका नाम होता है रागनी। जैसे ही उसके बाप को इस चीज़ का पता चलता है कि मेरी बेटी का ऐसे अफेयर था और उसके आशिक ने ये 3 अपने घर वाले कत्ल कर दिए मेरी बेटी से निकाह करने की खातिर, वो फ़ौरन थोड़े दिनों बाद उसका निकाह दे देता है आगे किसी और बंदे को। अब निकाह दे देता है। फिर उस लड़की की, रागनी की, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। तो उसमें ये आता है कि उसको ये नहीं पता होता कि इसने अपने घर वालों को कत्ल कर देना है, इसका कोई मामलात इसके साथ इस तरह का नहीं है। फिर कोर्ट में जाके उसकी गवाही लगती है रागनी की। गवाही में वो आके इस चीज़ से इनकारी हो जाती है। वो कहती मैं इसको जानती नहीं, मेरा इससे इस तरह का कोई रिलेशन नहीं था। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ नाजरीन, जब ये कोर्ट में गवाही देने आई थी रागनी, तो उस टाइम ये शादीशुदा थी, क्योंकि इसके बाप ने कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी कर दी थी और ये गवाही 2010 में लग रही थी। तो कत्ल 2008 में हुए थे। यूँ नाजरीन ग्रामी 2012 में आके सेशन कोर्ट ने नितिन वर्मा को
सजाए मौत की सज़ा सुना दी और साथ में ये भी बोला कि ये तो एक चलता फिरता बम है जिसने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, बीवी के 42 बार वार किए, किसी और के ऊपर ये तो जानलेवा हमला करने में ज़रा भी नहीं चूक खाएगा। तो लेकिन नितिन वर्मा इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है। यूँ नाजरीन ग्रामी 2012 में सजाए मौत हुआ था, 2013 में आके ये सजाए मौत की सज़ा टूट जाती है और उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। यूँ नाजरीन ग्रामी आज भी ये उम्र कैद की सज़ा अपनी काट रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिलचस्पी वाली बात बताते चले, ये नाजरीन ग्रामी नितिन वर्मा जो होता है ये विनोद वर्मा का लेपालिक बेटा होता कुछ यूँ है कि इसको इसका माँ बाप पैदा करता है और रूढ़ी के ऊपर फेंक के चला जाता है, क्योंकि ये हराम का बच्चा होता है। तो रूढ़ी के ऊपर फेंक के जाने के बाद कोई बंदा वहाँ से गुजरता है तो इसको उठा के इसकी हालत के ऊपर तरस खाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है। तो ये हॉस्पिटल में होता है, तो उसी हॉस्पिटल में विनोद वर्मा और उसकी बीवी पुष्पा वर्मा होती हैं अपने बाप के साथ, यानी विनोद वर्मा का जो बाप होता है उनको साथ लेके आया होता है अपने बेटे और बहू को चेक करवाने। तो वो जो होता है वो अपने बेटे विनोद वर्मा को ये बच्चा ले देता है, नितिन वर्मा को लेके कहता है कि बेटा इसको पाल लो। तो विनोद वर्मा अपने बाप के कहने के ऊपर पाल लेता है, लेकिन इस चीज़ का किसी चंद एक बंदों के अलावा किसी को नहीं पता होता। ये बात उसके चचा विजय कुमार ने बताई। तो नाजरीन ग्रामी विनोद वर्मा के यहाँ खुद के भी 2 बेटे पैदा होते हैं, वो पीछे गांव में ही रह रहे होते हैं, तो उनकी भी शादी हो चुकी होती है, लेकिन विनोद वर्मा जो होता है इससे प्यार ज़्यादा करता है, इनके साथ रह रहा होता है और इसने उसको पढ़ाया लिखाया होता है, उसकी ज़िंदगी सवारी होती है नितिन वर्मा की, और नाजरीन ग्रामी इसकी शादी भी करवाई होती है और कभी भी अपने तीनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया। इसको घर का बड़ा बेटा मानते हैं, उन दोनों को छोटा मानते हैं और इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन एक हरामी बच्चे ने देखें अपना हरामी होने का पूरा सबूत दिया और कैसे जिन लोगों ने उसके ऊपर फरिश्ता बन के एहसान किया, पाला बड़ा किया, नौकरी अच्छी लगवाई, तालीम हासिल करवाई, सब कुछ किया, शादी करवाई, उनको ही कत्ल कर दिया सिर्फ़ एक लड़की की खातिर, और वो लड़की भी ना मिल सकी। तो इस कहानी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। तो सब्सक्राइब और अल्लाह निगहबान।